ओके बेटा, आ गई तो वेल एंड गुड है। अच्छा अब देखो, अब आवाज अभी भी कट कट के आ रही है? अब आवाज सही आ रही है क्या? ओके ओके। देखो, अब बेटा जब ऐसा क्वेश्चन दिया होता है ना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, जो सेम नंबर दोनों में होता है उसको बाहर ले लेते हैं। देखो, अब यहाँ पर 6 to 5, यहाँ पे भी है ये नंबर, यहाँ पर भी है 6 to 5 नंबर। क्या हो गया, इसके साथ माइनस है, तो हम क्या करेंगे, 6 to 5 को बाहर ले लेंगे। तो अंदर क्या रह गया, -35 रह गया। और यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस, ये ब्रैकेट में है, और प्लस में ये -65 आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि ये 6 to 5 बाहर लिया है हमने, इसका नेगेटिव तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 to 5। अब ये -35 और प्लस माइनस -65। तो अब अगर आप इसको सोल्व करोगे, 6 to 5, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। देखो कुछ, एक तो ये रूल है हमारे पास, एक और रूल देखो, मैं ऊपर लिख रही हूँ, वो रूल्स क्या है, रूल्स रूल्स जब आपने एक नेगेटिव नंबर को ऐड करना हो दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ, तो साइन जो है, माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। ठीक है, जब आप एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हो पॉजिटिव नंबर के साथ, तो साइन पॉजिटिव आता है। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा 100। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये -6 to 5 2 × 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? समझ में आया ये क्वेश्चन? अब आ रहा है समझ में? अब सुनाई दे रही है आवाज? बताओ मुझे, अब आवाज सही से सुनाई दे रही है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, ओके जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये -57 को मल्टीप्लाई करना है -19 के साथ, और +57 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये दोनों और ये एक अकेला, तो क्या इनमें से हम 57 कॉमन ले सकते हैं? बाहर मैं 57 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह जाएगा, इसका माइनस, और ये वाला -19। और यहाँ पर अब अगर आपने 57 बाहर ले लिया तो इधर क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 57, 19 + 1। तो इसका आंसर बनेगा 57 × 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 19 + 1 क्या होता है, 20। और जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है और बीच में कोई साइन ना हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई लेते हैं। अब 57 को जब आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10, और 1 कैरी 11। तो 1140 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आया ये क्वेश्चन? अब देखो बेटा, 6th क्वेश्चन है आपकी बुक में। ओके, अब देखो बेटा, 6th क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में। 6th क्वेश्चन क्या कहता है? अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि फ्रीजिंग जो है, फ्रीजिंग प्रोसेस, उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है? रूम टेम्परेचर की टू बी लोअर्ड फ्रॉम 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius at every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? अब जैसे मान लो एक, ये ऐसे कहता है कि एक मान लो रूम है, ठीक है, ये फ्रीजिंग रूम है। फ्रीजिंग मतलब जैसे रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है हमारा? रूम टेम्परेचर इसने कहा कि 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और अब आपको पता है फ्रिज में, उसी फ्रिज में अगर आप कोई चीज रखते हो तो उसका जो टेम्परेचर बाहर था वो था, लेकिन 1 घंटे के बाद वो थोड़ी ठंडी होएगी, 2 घंटे के बाद वो और ज्यादा ठंडी होएगी, और 10 घंटे के बाद तो वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो इसने क्या कहा है कि फ्रीजिंग प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर को लो करती है। टेम्परेचर लो, यहाँ पे लिखोगे आप टेम्परेचर लोअर इन 1 एवरी आवर, मतलब हर घंटे में कितना टेम्परेचर लो हो जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो हो जाता है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन? तो अब आप लिखो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद आपका रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 10 घंटे के बाद कितना रूम टेम्परेचर हो जाएगा? शुरू में कितना था? 40 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे के बाद वो कम होगा, टेम्परेचर कितना कम होगा? माइनस कर दोगे 5 डिग्री सेल्सियस उसमें से, ठीक है। तो अब ये तो था 1 घंटे के बाद, ऐसे ऐसे कितने घंटे हैं? 10 घंटे हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमारे पास क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया ये चीज? बताओ मुझे, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? 6th क्वेश्चन, शुरू में टेम्परेचर 40 डिग्री था, फिर उसके पास टेम्परेचर लो हो गया, हमारे पास कितना लो हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस लो हो गया टेम्परेचर। फिर 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर होगा? शुरू में जितना था उसमें से आप 5 × 10 माइनस कर दो। यश शिवा बोलो, आपने हैंड रेस कर रखा है। बोल के भी बता सकते हो मुझे, बोल के बता दो, माइक ऑन कर दिया मैंने। किसी को प्रॉब्लम है क्या? बताओ। ओके, देखो फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब इसने ये कहा है कि 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन, 8th में ये क्या कहता है? एक सीमेंट कंपनी है, वो प्रॉफिट अर्न करती है 8 रुपए पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड।
एंड ए लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। अब इसने कहा कि कंपनी को प्रॉफिट होता है, एक सफेद रंग की सीमेंट होती है, एक होती है ग्रे कलर की सीमेंट। ठीक है, जब एक कंपनी है वो सफेद रंग की सीमेंट सेल करती है तो उसको 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और जो ग्रे कलर की सीमेंट सोल्ड करती है तो उसको 5 रुपए का लॉस होता है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सीमेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ व्हाइट सीमेंट पर बैग। पर बैग का प्रॉफिट कितना है? 8 रुपीज। उसके बाद है लॉस ऑफ ग्रे सीमेंट पर बैग। ग्रे सीमेंट का लॉस कितना है बेटा? 5 रुपए। प्रॉफिट कितना है व्हाइट सीमेंट का? 8 रुपए। और ग्रे सीमेंट का लॉस का प्रॉफिट लॉस कितना है ग्रे सीमेंट का? 5 रुपए। फिर उसके बाद कहता है कि कंपनी जो है 3000 बैग सेल करती है व्हाइट सीमेंट के और 5000 बैग सेल करती है ग्रे सीमेंट के, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो अब आप लिखोगे प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। देखो देखो हमारे पास क्या है कि एक बैग जो है व्हाइट सीमेंट का उस पे कितना प्रॉफिट होता है? 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3000 बैग होंगे व्हाइट सीमेंट का, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 3000 गुना में 8, तो कितना आ जाएगा? 24,000। आप करके देख लेना, चाहे 24,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसने कहा लॉस। अब लॉस ऑफ 5,000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट के 5,000 बैग को सेल करने का लॉस कितना होगा हमारे पास? 5,000 मल्टीप्लाई में 5, तो कितना आ जाएगा? 25,000। ये कितना आएगा हमारे पास? 25,000। यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो बेटा, प्रॉफिट इसको 24,000 रुपए का हो रहा है, लॉस इसको 25,000 रुपए का हो रहा है, तो ओवरऑल इसको क्या होगा? लॉस होगा ना। ओके, ओवरऑल इसको क्या होगा? लॉस। और वो लॉस कितना होगा? 25,000 में से आप 24,000 माइनस कर दो तो इसको 1,000 का लॉस होगा। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, सबने सही बताया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो बेटा, 9th क्वेश्चन है हमारे पास। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। -3 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि आंसर आपका 27 आ जाए? सोच के बताओ मुझे। -3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि आंसर 27 आ जाए? बताओ, खुद बताओ, आप लोग दिमाग लगाओ अपना। यस, वेरी गुड निशा।
बहुत अच्छे, सही बताया। क्या आएगा और बताओ, और कोई भी बताओ क्या आंसर आएगा? -9। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ तो आंसर 27 आएगा। अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पर डैश है, इसको हम मल्टीप्लाई करें -12 के साथ तो हमारे पास क्या है? -132। मैं ये कह रही हूँ, अब मुझे ये बताओ कि किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? यस, सबका ठीक है, सबका ही ठीक है। अब मुझे ये बताओ, -12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर -132 आ जाए? यस, वेरी गुड शिवा, बिल्कुल ठीक बताया, 11। ठीक है, अब साइन की भी हाँ जी बोलो। हाँ जी, सबका ठीक है, बिल्कुल सही। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये -132 देगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ, -1 को मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आंसर आएगा? या आंसर क्या आएगा? ये बताओ, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है? बेटा जी, ये क्या लिख रहे हो आप लोग? 2 क्यों 2 कैसे आएगा? -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबका आंसर गलत है ये। बेटा -1 को -1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, एक नेगेटिव नंबर दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ मिलके आंसर का साइन तो प्लस देगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 ही तो होता है, यहाँ पे 1 आएगा। 2 किस लिए लिखा आप लोगों ने? ठीक है, अच्छा अब बताओ, -7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? बताओ। बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 क्यों आएगा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि -7 को आप ऐड करो -3 के साथ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। बताओ क्या आंसर आएगी? यस, +21। वेरी गुड, +21। ग्रेट। हाँ जी, बिल्कुल सही। यस, वेरी गुड। अब देखो, होमवर्क क्या करना है? होमवर्क में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करनी है। 1.3 जिसने कल कल मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ये दिए थे ना, आगे के सारे सम कर लेना। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम होगी या कोई भी डाउट होगा तो कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है? हाँ जी, ओके। अभी जिन बच्चों ने साइंस की क्लास लगानी है वो 10 मिनट में अभी स्टार्ट होगी। मैं अभी भेजूंगी साइंस की क्लास, 5 मिनट के अंदर फिर साइंस की क्लास लगाएंगे हम। ओके, बाय। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय सबको, बाय। बाय।
बाय। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.